वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 एचटी के यूनिट 9 को देखने वाले हैं। और यूनिट 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है साइमन कमीशन, जिसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है, जिसका गठन 1927 में हुआ था। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। साइमन कमीशन क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसका क्या भारतीय इतिहास में प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 को। 1927 से 28 इसलिए दिया गया क्योंकि भारत जब आया था तो ये उनका ड्यूरेशन था। 1927 से 28 के बीच में इसकी मुख्य गतिविधियां हुई थी भारत में, इसीलिए 1927 से 28 लिखा गया है। लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो आपको 1927 करना है, आंसर इसका यही होगा। इसका गठन क्यों किया गया था, सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1919 में एक अधिनियम बना था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ही ये कहा गया था, उसी में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद, यानी 1919 में अधिनियम बना था तो 1929 में 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। यानी भारतीयों को सत्ता में भागीदार बनाए, भारत में एक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए जिसमें भारतीयों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, उनकी भागीदारी ज़्यादा हो। इस प्रकार का सिचुएशन की क्या स्थिति है, क्या भारत इस योग्य हो गया है कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है, भारत को भारतीयों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। इसी पर विचार विमर्श करने के लिए 1919 के अधिनियम में ये जिक्र था कि आज से 10 साल बाद यानी 1929 में एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी, और इसीलिए साइमन आयोग का गठन किया गया। लेकिन 1929 में नहीं किया गया, हम लोग देखते हैं कि ये 1927 2 साल पहले ही कर दिया गया। ये ब्रिटेन के आंतरिक राजनीति से प्रेरित थी कि 1929 के जगह 2 साल पहले ही इसका गठन क्यों कर दिया गया, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद की जानी थी, बिल्कुल 10 वर्ष बाद की जानी थी। लेकिन वहाँ की जो कंजर्वेटिव सरकार थी, वहाँ ब्रिटेन में दो पार्टियाँ हैं, एक है लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, तो 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो उनका जो विचार था वो भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता था। कंजर्वेटिव पार्टी का जो सोच था, जो उनका विचार था, भारत पे अपने नियंत्रण को और मजबूत करना चाहती थी। जबकि जो लेबर पार्टी थी वो थोड़ा भारतीयों के हित के अनुकूल थी। तो 1927 में जो सरकार थी कंजर्वेटिव की, और अगला जो चुनाव होने वाला था, इसे पता चल गया था अगले चुनाव में इनकी हार होने वाली है, ये आभास हो जाता है इंटरनल सर्वे के माध्यम से। तो इन सरकार को भी आभास था कि मेरी सरकार जा रही है, कंजर्वेटिव की सरकार गिर रही है, और अगली सरकार किसकी आएगी, लेबर पार्टी की। यानी इसे डर था अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो भारत के समर्थक सदस्यों वाली वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है कौन, लेबर पार्टी की सरकार, और भारत पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। इसीलिए हड़बड़ी में, जल्दबाजी में 2 साल पहले ही, यानी 10 साल के बाद जो करना था वो 8 साल में ही इन्होंने कर दिया, और एक आयोग की नियुक्ति कर दी जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन। इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 8 नवंबर 1927 को इसका गठन कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति डेट सहित पूछा जाएगा तो वो डेट भी याद रखिए, 8 नवंबर 1927 को। ये भी पूछा जा सकता है जब साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन आयोग का गठन किया गया, तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, और ये भारतीयों के हित वाली सरकार नहीं थी। हम लोग जानते हैं लेबर पार्टी भारतीयों के हित में काम करती थी। और याद रख कीजिए कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, यही लेबर पार्टी की सरकार थी। अगर उस समय कंजर्वेटिव रहती तो भारत को आज़ादी उस वक्त भी नहीं मिलती। लेबर पार्टी की सरकार थी जो भारतीयों के हित, भारतीयों के समर्थक वाली पार्टी मानी जाती है। भारतीयों के प्रति उनका सोच थोड़ा लिबरल होता है।
साइमन आयोग की नियुक्ति किसने की? राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड। साइमन आयोग की नियुक्ति किसने की अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड बर्केनहेड, जो उस समय भारत राज्य सचिव थे, उन्होंने साइमन आयोग की नियुक्ति की। साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। यही थोड़ा विरोध वाला का कारण बना था, क्योंकि उसे निर्णय करना था भारत के बारे में। तो क्या भारत में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था जिसे इस कमीशन में जगह मिले? तो 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका पूरे भारत में विरोध हुआ और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, व्हाइट कमीशन, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेज लोग थे। व्हाइट कमीशन, इसलिए इसका नाम भी व्हाइट कमीशन दिया गया। आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो लॉर्ड बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन। अब जब साइमन कमीशन भारत आ गया तो भारत में अब क्या होगा? तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने मद्रास में अपना अधिवेशन बुलाया, और मद्रास अधिवेशन में 27 दिसंबर 1927 को, मद्रास अधिवेशन कब हुआ साथियों? 27 दिसंबर 1927 को। और साइमन कमीशन के बारे में निर्णय लिया गया कि इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को मौका नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और जिस वक्त मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपसे पूछा जाएगा किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया? तो वो कौन सा अधिवेशन था? मद्रास अधिवेशन। तो मद्रास अधिवेशन जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, उस समय मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी। M.A. अंसारी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उन्होंने तो विरोध किया ही। इसके अलावा भारत की बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, जिसमें कुछ का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट, सबने मिलकर साइमन आयोग का बहिष्कार किया। यानी लगभग सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। लेकिन कुछ पार्टियां यहाँ भी अपवाद रही जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। उनका नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो उसमें कौन कौन सा था? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं किया। एक था जस्टिस पार्टी, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन एवं केंद्रीय सिख संघ। इन 4 पार्टियों ने विरोध नहीं किया था साइमन कमीशन का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? और इन चारों को छोड़कर भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इन चारों ने विरोध नहीं किया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ। इसके बाद क्या हो गया? साइमन कमीशन भारत आया तो जहाँ जहाँ आयोग गया, आयोग के मेंबर जहाँ जहाँ गए, वहाँ लोगों ने उसके विरोध में नारे लगाए, और वो नारा था साइमन गो बैक। और पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, कारखाना के कर्मियों ने हड़ताल कर दिया और काम करने से मना कर दिया। साइमन कमीशन ने 1928 से 29 के बीच भारत के 2 बार यात्रा की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत कर दी। 1928-29 के बीच में भारत का दौरा करने के बाद 1930 में उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1930 में, जिस पर इसी के सिफारिश पर, साइमन कमीशन की सिफारिश पर ही जो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए 1930, 31 और 32 में, उसका सिफारिश, उस गोलमेज सम्मेलन का सिफारिश किसने किया था? साइमन कमीशन ने। आपसे पूछा जाएगा लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन को आयोजित करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो साइमन आयोग ने। इसका आंसर हो जाएगा साइमन आयोग। सच कहा जाए तो ये जो साइमन विरोधी आंदोलन चला पूरे देश में, साइमन गो बैक के नारे लगे, इसने एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को और मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया।
याद कीजिए, इसी साइमन कमीशन के विरोध जो लाहौर में बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, इसी में 1928 में लाठीचार्ज जब अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिया गया तो लाला लाजपत राय की इसी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। और जिसका कि सॉन्डर्स जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लाला लाजपत राय, उसी लाठीचार्ज में मारे गए। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की जाकर हत्या कर दी। तो आपसे ये पूछा था लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, किस कार्यक्रम में? तो साइमन कमीशन के विरोध कार्यक्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो अभी हम लोगों ने यूजीसी नेट JRF पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस को पढ़ा, जो कि यूनिट 9 से संबंधित था। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सब का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी प्रश्न बनते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपकी गलती ना के बराबर होगी। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर आप इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं एवरीडे, तो हमारे चैनल पर एवरीडे मॉर्निंग 9 AM को वीडियो अपलोड कर दी जाती है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक वाइज तैयारी हो रही है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं 9 बजे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे।